और आपको स्पीड डेवलप करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और बहुत ही प्रैक्टिकल वे बताया है। लंबी सांस खींच के पूरी कोशिश करो कि एक क्वेश्चन रीड कर लो और उसके आंसर को उसी एक सांस में ढूंढना ही ढूंढना है, या क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर पूरा एक ही सांस में ढूंढना ही ढूंढना है, या मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही सांस में ढूंढना ही ढूंढना दीजिए। आपको रीडिंग करनी है, हर एक चीज़ को ब्रेन में रखना है और रीडिंग पैसेज कीजिए। 13 के 13 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, 13 के 13 क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए और फिर रिलेट करके देखिए। किसी एक दिन एक्सरसाइज करके देखना, अगर आप इसमें पास हो गए आपके कम से कम बैंड 7 रीडिंग में आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, बिकॉज इट जस्टिफाइज दैट यू हैव द एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। और जो पेपर पर पेंसिल से सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर रहे होते हैं, दे कैन नेवर गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो क्या आप ऐसे ही बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में 1 जरूर लिखिएगा। This video is for all those who are having trouble with the IELTS reading module। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे मिस्टेक जो आप में से ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं एंड लेटर यू ब्लेम कि IELTS रीडिंग बहुत मुश्किल होती है। IELTS reading is not that difficult, but 5 mistakes that most of you commit make it extremely difficult. Watch this video till the end to understand each and every mistake that you are committing, or rather I would say the blunders। और इन blunders में से ऐसा कौन सा blunder है जो आप definitely करते हैं? 5 को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट मीन्स ये 5 के 5 मिस्टेक्स वो कर रहे हैं और यही चीज आपका रीडिंग का स्कोर इंप्रूव होने नहीं दे रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लंडर के साथ। और ये देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कीजिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स हाईलाइट करते हैं इंफॉर्मेशन और उसके बाद उनके पैसेज को अगर देखो तो समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया है या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं किया गया है। 10 लाइन का पैसेज भी होगा, तकरीबन हर एक लाइन का हर एक वर्ड आप हाईलाइट कर देते हैं। इफ यू आर गोइंग टू हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, दैट हाउ इट इज गोइंग टू कम इनटू योर नोटिस। हाईलाइट सिर्फ इसीलिए करते हैं कि जब आप क्वेश्चन पहले में कुछ ढूंढ लिया, हाईलाइट कर लिया, चौथे, 5वें, 6ठे तक जाकर अगर आपको सेम कनेक्शन किसी और क्वेश्चन टाइप में वहीं की रेफरेंस आ रही है तो आपका ब्रेन एकदम से कहेगा वहां पर यस, ये मैंने हाईलाइट किया था। बट व्हाट यू गाइस आर डूइंग, यू आर हाईलाइटिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड, यू आर लीविंग नो वर्ड, देन ऑफ कोर्स इट इज रादर गोइंग टू कंफ्यूज यू। मैं अगर एक छोटी सी और बात करूं, मैं अगर किसी का खास नाम आता है या कोई ईयर आता है, उसको अगर हाईलाइट कर लूँ तो दूर से मुझे नज़र आएगा, लेकिन अगर मैंने सारे ही लाइंस लगा कर काला कर दिया उस पेज को, जो चीज़ बिना हाईलाइट किए भी थोड़ी सी एविडेंट थी, अब वो भी मुझे नज़र आना बंद हो जाएगी। आज से ही while doing the reading passage आप हाईलाइट करना बंद कर दें। और अगर आप रियल में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मैं कहूँ तो पेंसिल पेन का इस्तेमाल करना भी छोड़ दीजिए। आपको रीडिंग करनी है, हर एक चीज़ को ब्रेन में रखना है और रीडिंग पैसेज कीजिए। 13 के 13 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, 13 के 13 क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए और फिर रिलेट करके देखिए। किसी एक दिन एक्सरसाइज करके देखना, अगर आप इसमें पास हो गए आपके कम से कम बैंड 7 रीडिंग में आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, बिकॉज इट जस्टिफाइज दैट यू हैव द एबिलिटी टू रिटेन द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। और जो पेपर पर पेंसिल से सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर रहे होते हैं, they can never get any benefit out of it। तो क्या आप ऐसे ही बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में 1 जरूर लिखिएगा। सेकंड चीज जो एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है, once again a blunder, जो तकरीबन हर एक रीडिंग स्टूडेंट कर रहा होता है, and that is reading the question again and again। समझ आया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्वेश्चन पे गए, ब्ला 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 ब्ला, 1 सेकंड भी रुके नहीं, पैसेज में आगे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर से ओ क्वेश्चन क्या था, देखा, फिर से वापस आए, ढूंढना शुरू कर दिया, पता नहीं मिला या नहीं मिला, फिर से गए,
क्वेश्चन पढ़ा, फिर से यहाँ पे फाइनल किया, और एक बार फाइनली करने से पहले या नहीं मुझे नहीं पता, आप एक बार फिर से रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वही बात हुई, आपके फादर ने कहा कि फलाने सिटी में जाओ, वहाँ के फलाने बाजार में फलानी दुकान नंबर से आपको ये चीज़ लेके आनी है। अब आप क्या कर रहे हैं, बस में बैठने से पहले फिर से घर पे भाग के आ गए, डैडी कहाँ पे जाना था, बस में बैठे सिटी में भी पहुंच गए, वहां से फिर वापस आ गए, मुझे कहाँ जाना था, क्या लेके आना था, दुकान पर पहुंच गए हो फिर पूछने आ रहे हो, चीज लेने से पहले फिर पूछने आ रहे हो। कितनी मार पड़ेगी आपको, क्या कहेंगे यार एक बार में तेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है, क्या लेके आना है, कहाँ से लेके आना है। और यही बात अगर आप एक बार में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चीज़ आपको ढूंढनी है, तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का क्या कोई एक भी रीज़न है। एंड दिस इज़ वंस अगेन स्टूडेंट फेल, बिकॉज दो चीज़ें होंगी, एक तो बार बार पढ़ने से टाइम तो वेस्ट हो रहा है, इन टाइम रीडिंग नहीं होगी, लेकिन बार बार पढ़ने से आप अपने ब्रेन को आप इतना कंफ्यूज कर लेते हो कि उसको समझ नहीं आ रहा अब ट्रू लगाऊं या फॉल्स लगाऊं या नॉट गिवन, तो बस जो तुक्का बनता है लगा देते हो। अगर ये कॉन्क्रीट होगा और आप स्टेटमेंट पढ़ते कि यही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ट्रू लगाऊंगा, इस पे मैं फॉल्स लगा दूंगा और इस पे नॉट गिवन लगा दूंगा, ये इंफॉर्मेशन मिली वाकई ट्रू, चलो बात खत्म। तीसरी चीज़ जो एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप बहुत स्लो रीड करते हो, आप चले जाते हो, पता नहीं किसी ने कॉमिक्स पढ़ना एंजॉय किया है नहीं किया, लेकिन बड़े मज़े से पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या प्यार से उसको पढ़ रहे हो। और इतना अगर आप स्लो करोगे रीड तो भाई 1 आवर में ये 3 पैसेजेस और 40 क्वेश्चंस खास तौर पर एकेडमिक नहीं पूरे होने वाले हैं। आपको अपनी स्पीड तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, और आपको स्पीड डेवलप करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और बहुत ही प्रैक्टिकल वे बताया है। लंबी सांस खींच के पूरी कोशिश करो कि एक क्वेश्चन रीड कर लो और उसके आंसर को उसी एक सांस में ढूंढना ही ढूंढना है, या क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर पूरा एक ही सांस में ढूंढना ही ढूंढना है, या मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही सांस में ढूंढने ही ढूंढने हैं, या कुछ भी आप ऐसा करो, मैं एक सांस ले लूँ। एनीवे सिंपल सी बात यह है कि एट एन एवरेज एक स्टूडेंट 1 मिनट तक चाहे तो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकता है, और एक आंसर ढूंढने के लिए कई बार 1 मिनट काफ़ी होता है। तो अपने आप को ये चैलेंज देना आज से ही शुरू करो, क्योंकि विदाउट गुड स्पीड इन रीडिंग इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन 1 आवर। यहीं से हमारी बात शुरू होती है चौथी, और वो है एक बहुत कॉमन मिस्टेक, वंस अगेन आप ब्लंडर। क्यों? आप क्या कर रहे हैं, आप अनवांटेड इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी अनवांटेड थी या नहीं थी। आप तक कम से कम 5 या 10 पैसेज निकाल लो जो आपने रीडिंग के पैसेज किए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको ये समझ आएगा कि वाकई सर बड़ी सही बात कर रहे थे। हर एक क्वेश्चन की एक लाइन है, कहाँ पर पहले दूसरे पैराग्राफ में वो होता है, और जो कीवर्ड बताता है वहीं पर आंसर होता है। आगे पीछे ऊपर नीचे वाली लाइंस सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बनी रहती हैं। आप उनको स्किप ही नहीं करते हो, आप उनको जंप नहीं करते हो। यू रिपीटेडली एंड ओवर एंड थॉरोली रीड ईच एंड एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और यही ट्रैप है, एग्जामिनर चाहता है आप ये करें, आप वो करें। कई बार आपने रीडिंग पैसेजेस देखे होंगे, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ जे तक पैराग्राफ्स, मतलब 10 पैराग्राफ्स, HGHI तक मतलब 8-9 पैराग्राफ तो आम होते हैं, 10-11 पैराग्राफ्स भी होते हैं। अब इतना लंबा टेक्स्ट सर पूरा पढ़ के आप अपना काम नहीं चला सकते। आपको वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी होना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा आंसर हो सकता है और कितनी इंफॉर्मेशन में हो सकता है, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ूँ। दिस इज़ वन थिंग यू रियली नीड टू वर्क ऑन। ये आपको आएगा विद एक्सपीरियंस। जब थोड़े से भी रीडिंग पैसेजेस आप कर लेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पहले पैराग्राफ में अगर पहला क्वेश्चन मिल गया दूसरी तीसरी लाइन में, तो रिमेनिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीवर्ड आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल रहा है फर्स्ट लाइन में, तो बाकी तीनों लाइनों को पढ़ने के बाद आने का क्या सेंस है जब आंसर पढ़ा ही सेकंड पैराग्राफ में है। यू नो व्हाट आई मीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और लास्टली, बहुत स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि रीडिंग मुझे इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी होती है। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है।
रीडिंग के थ्रू जब आप वोकैबुलरी को इनकाउंटर करते हैं तो आपको सही से उस वोकैब को यूज़ करना कैसे रहता है ये समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है नहीं है। रेपिटेटिव वोकैबुलरी रहती है जिससे आप नए नए वर्ड्स को बार बार इनकाउंटर करते हैं, मतलब आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग या मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर आइल्स वोकैबुलरी ट्रैप रहती है। अगर उसमें किसी क्वेश्चन या आंसर में बहुत ही अनकॉमन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक्चुअली उसका आंसर से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि उसकी प्रेजेंस बहुत इरिटेट कर रही है और आपका ब्रेन कहता है कि इस वर्ड की वजह से मैं आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और आप या तो गिव अप कर देते हो या आप अपना आंसर लगाते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे पैसेजेस आप जब करेंगे आप इस चीज़ को वंस अगेन नोटिस करेंगे कि अगर कोई ट्रिकी वर्ड आया और अगर उसको आपने सिंपली इग्नोर कर दिया, मतलब देखा भी नहीं, मीनिंग ढूंढना ये करना तो बहुत दूर की बात, फिर भी आपका आंसर ढूंढने में या आपके आंसर लगाने पर इसका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर उस पर फोकस करें ही क्यों, जो चीज़ आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन कॉमन एंड रिपीटेटिव वोकैबुलरी करनी ही पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अदर स्किल्स। कहीं मैंने 5 थे, 5 हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं बताऊं, स्टूडेंट्स जिस वजह से फंसते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है बैंड 6 की, तो क्या बैंड 6 के लिए आपको 40 ठीक करने ज़रूरी हैं? अगर आपकी इवन रिक्वायरमेंट है बैंड 7 की, 30 तक भी ठीक कर लो, काम चल जाएगा। क्या 40 ठीक करने ज़रूरी हैं? तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि आप में से कोई स्टूडेंट अभी 12th क्वेश्चन कर रहा है, वो MCQ आ गया, नहीं मिल रहा, रीड करे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, पैनिक कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर ढूंढ रहा है। घड़ी पर अगर आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए है तो फ़ायदा क्या हुआ? ये क्वेश्चन अगर ठीक भी हो जाए तो भी इसका एक ही नंबर मिलेगा, और अगर ये गलत है तो समझ लो आपको 39 में से स्कोर मिलेगा। अब इतना पैनिक और इतनी कन्फ्यूजन के बाद भी अगर आप आंसर उसे कर रहे हो तो चांसेस बहुत कम है कि वो एक्यूरेट हो, क्योंकि एक्यूरेसी फर्स्ट टाइम में ही आ जाती है। इतना कंफ्यूज होने के बाद भी एक्यूरेटली आंसर कर पाना बहुत रेयर चांस होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक है या स्किल है जो आपको समझनी है, दैट इज़ लर्न टू स्किप क्वेश्चंस। जो अगर आपको लगता है कि ये मेरे बस का क्वेश्चन है ही नहीं है या मुझे ये नहीं मिल रहा, प्लीज़ उस एक क्वेश्चन की वजह से अपने 4-5 क्वेश्चन का टाइम इसे मत अलॉट कर दो, जिसकी वजह से आपको वो 4-5 क्वेश्चन हैंडल करने इतने मुश्किल हो जाएं जिनको आप बहुत आराम से कर रहे थे या कर सकते थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, पैनिक होने की वजह से आप उनको भी नहीं कर पाए। सो दिस इज़ येट अनदर रीज़न। तो मैं बार बार और एक बार फिर से कहूँगा कि इन 6 गलतियों को आज ही अपनी रीडिंग प्रैक्टिस में से बाहर निकाल दीजिए, एंड फ्रॉम डे 1 यू विल सी अ सिग्निफिकेंट जंप इन योर रीडिंग स्कोर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन 6 मिस्टेक में से कौन कौन से मिस्टेक करते हैं। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। मैं हूं आपका रमनदीप सिंह एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS टेस्ट प्रिपरेशन। Hi, I'm Pooja. I wanted to prepare for IELTS examination and came across with Raman sir's YouTube video, which was quite impressive. So I decided to enroll myself for one-on-one session. She took my classes. She is very experienced and good at her job. She guided me with various techniques, which was very helpful. Now that I've got confidence to appear in the IELTS, I'm sure